दोस्तों, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए पर वो मन से हमेशा बच्चा रहता है। वो बात अलग है कि वो इंसान खुलकर इसे स्वीकार ना करता हो, पर जाने अनजाने में सभी इंसान में अब भी बचपना छुपा है। बचपन की बात निकली ही है तो आज हम आपको अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे डोरेमोन का अंत हुआ। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए डोरेमोन सिर्फ एक काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि डोरेमोन उनके जीवन का अविभाजित भाग है। 2005 से शुरू हुई ये कहानी आज भी दिल के करीब है। हम जब बचपन में डोरेमोन देखा करते थे तब हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि आज जवानी में भी हम डोरेमोन से जुड़े रहेंगे। बाकी एनिमेशन सीरीज तो एंटरटेनमेंट का जरिया है, पर डोरेमोन हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो डोरेमोन के बिना जी भी नहीं सकती। अगर आप भी डोरेमोन से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक ठोक दीजिए। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि डोरेमोन नोबिता के पास क्यों है, पर आइए एक बार फिर से देखते हैं क्यों नोबिता की जिंदगी में डोरेमोन ने दस्तक दी। दरअसल नोबिता ये एक ऐसा बच्चा है जिसे इन 3 काम में कोई हरा नहीं सकता। वो 3 काम है सोना, निशानेबाजी और स्ट्रिंग फिगर गेम। जी हाँ, नोबिता पर पूरी दुनिया हंसी है, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो ये नहीं जानता था कि उसके इन आदतों से उसे फ्यूचर में गरीबी का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, सुजुका के बजाय उसे जियान की बहन से शादी करनी होगी और साथ ही आने वाले 2 जनरेशन सिर्फ नोबिता की वजह से गरीबी में गुजरेगा। इन सभी बातों को देखते हुए नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन सेवाशिनोबी अपना पास्ट मतलब बीती जिंदगी सुधारने के लिए एक रोबो टाइम मशीन से 90 साल पीछे यानी अपने परदादा के पास भेज देता है। डोरेमोन जब नोबिता के सामने आता है तब नोबिता चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि टाइम मशीन नाम की भी कोई चीज होती है और फ्यूचर से उसका परपोता कोई चीज उसे भेज सकता है। इस पर यकीन करना नोबिता के लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि 20वीं सदी इतनी एडवांस नहीं है। पर जल्द ही डोरेमोन ऐसी चीजें करने लगता है जिससे नोबिता उस पर यकीन कर लेता है। सबसे पहले डोरेमोन एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें नोबिता देखता है कि उसकी शादी सुजुका के बजाय जियान की बहन जाइको के साथ हो रही है। आगे वो ये भी देखता है कि कैसे उसकी कंपनी में आग लगने के कारण नोबिता बर्बाद हो जाता है। ये देख नोबिता रोने लगता है, पर डोरेमोन उसे समझाता है कि जब खुद डोरेमोन नोबिता के साथ है तब तक हर एक परेशानी को डटकर सामना किया जाएगा। तो इस तरह डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती होती है। नोबिता की हर एक परेशानी दूर करने के लिए डोरेमोन अपने 4 जनरेशन पॉकेट से अलग अलग गैजेट्स निकालता रहता है। अब मैं आपको डोरेमोन के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जिसे शायद आप नहीं जानते। डोरेमोन आज के समय में जितना प्रसिद्ध है, उसे देखते हुए हमें लगता है कि ये सीरीज 5 से 10 साल पुरानी होगी, पर नहीं। डोरेमोन सीरीज को सबसे पहले 1969 में कॉमिक्स के रूप में प्रकाशित किया गया था और 1973 में सबसे पहले डोरेमोन को एनिमेशन वीडियो के रूप में उतारा गया। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने अभी तक डोरेमोन के कितने एपिसोड देखे होंगे? 50, 100 या 150? इंडियन में बस इतने ही एपिसोड रिलीज हुए हैं, पर 2005 तक कुल मिलाकर डोरेमोन के 1787 एपिसोड्स बन चुके हैं। है ना हैरानी की बात? अब तो आपका मन भी खुश हो गया होगा, क्योंकि आपको और भी एपिसोड्स देखने बाकी हैं। क्या आपको पता है कि डोरेमोन को उसका नाम कैसे मिला? डोरेमोन का नाम 2 अलग अलग जापानी शब्दों को जोड़कर बना है, डोरा प्लस इमोन, जिसका मतलब है एक आवारा मेल कैट। डोरेमोन के लेखक जब अपनी नई मंगा कॉमिक्स के लिए नया आइडिया सोच रहे थे तब उनको अपनी सीढ़ी पर एक बिल्ली दिखी, तो उन्होंने उस बिल्ली को और डेरुमा डॉल को देखकर एक बिल्ली बनाने का कंसेप्ट तैयार किया। इसलिए डोरेमोन बाकी बिल्ली से अलग दिखता है। दोस्तों, जितना स्ट्रांग और होशियार आपको डोरेमोन दिखता है उतना वो है नहीं, क्योंकि जब 21वीं सदी में डोरेमोन का निर्माण हो रहा था तब उसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बोलकर बाहर कर दिया गया था। उसकी बहन डोरेमीन डोरेमोन से लगभग 10 गुना स्ट्रांग और होशियार है। इसीलिए आपने देखा होगा जब डोरेमोन खुद किसी परेशानी में फंस जाता है तो डोरेमीन टाइम मशीन के जरिए डोरेमोन के पास पहुंच जाती है।
दरअसल रोबोट फैक्ट्री में बनने वाले सभी रोबोट पीले कलर के थे और शुरू में डोरेमोन भी पीला था, पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने के चलते उस पर बहिष्कार किया जाने लगा। एक दिन कुछ चूहे डोरेमोन के कान खा लेते हैं और तब से डोरेमोन को कान नहीं है। ये देख डोरेमोन की दोस्त उसे छोड़ के चली जाती है और साथ ही तब से ही डोरेमोन चूहों से डरने लगता है। कुछ समय के बाद डोरेमोन डिप्रेस्ड होता है और उदास भरी जिंदगी जीने लगता है। उदासी मिटाने के लिए वो अपने 4 डायमेंशनल पॉकेट से एनर्जी ड्रिंक निकालता है, पर क्योंकि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है इसीलिए गलती से एनर्जी ड्रिंक के बजाय डीप डिप्रेशन वाली ड्रिंक निकाल के पी लेता है। इस वजह से उसका पीला रंग नीले रंग में बदल जाता है। उसके बाद एक ऑक्शन में सारे रोबोट बिक जाते हैं, पर डोरेमोन को कोई खरीदने वाला नहीं होता। पर सौभाग्य से नोबिता का ग्रेट ग्रैंडसन सेवाशी नोबी डोरेमोन को खरीद लेता है। आज हमारा प्यारा डोरेमोन जिस अंदाज में है उसके पीछे ये कहानी है। 21वीं सदी से 20वीं सदी में आकर डोरेमोन का बस एक मिशन था, वो मतलब नोबिता को मुसीबतों से बचाना। पर धीरे धीरे ऐसी चीजें भी होने लगती हैं जहां डोरेमोन और नोबिता लड़ते हैं और कुछ समय के बाद फिर से दोस्त बन जाते हैं। डोरेमोन नोबिता के माँ और डैड के साथ उनके परिवार का एक सदस्य की तरह जीने लगता है। पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे नोबिता सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगता है। उसकी लापरवाही डोरेमोन को मुसीबत में डाल देती है, पर इन सब के बावजूद डोरेमोन और नोबिता भाई भाई की तरह जीते हैं। पर कभी कभी हम सब सुधरते हैं जब हमारी प्यारी चीज़ हमसे दूर हो जाती है। नोबिता के साथ भी यही होता है। कुछ साल के बाद नोबिता, सुजुका, जियान, सुनियो और देकीसुगी बड़े हो जाते हैं। एक दिन नोबिता अपने कमरे में आता है, वहाँ डोरेमोन जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। नोबिता को लगता है कि डोरेमोन सो रहा है, पर कुछ समय के बाद नोबिता डोरेमोन को उठाने की कोशिश करता है, पर डोरेमोन आंखें खोलता नहीं। ये देख नोबिता रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों उसका प्यारा डोरेमोन आंखें खोल नहीं रहा। क्या डोरेमोन नहीं रहा? ये देख डोरेमोन के आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर नोबिता टाइम टीवी के जरिए डोरेमी से बात करता है। फिर नोबिता को डोरेमी से पता चलता है कि डोरेमोन एक एडवांस रोबोट है जो इंसान की तरह सांस लेता है और सारे काम इंसानों की तरह करता है। पर अब डोरेमोन की बैटरी डेड हो चुकी है और रिपेयर के लिए डोरेमोन को फ्यूचर के अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। पर क्योंकि फ्यूचर के सरकार ने टाइम ट्रेवल पर रोक लगाई है, इसीलिए डोरेमोन को फ्यूचर में ले जाना नामुमकिन है। ये देख के नोबिता का दिल टूट जाता है। वो डोरेमी से गुजारिश करने लगता है कि डोरेमोन को यहीं ठीक करते हैं, पर डोरेमी नोबिता को ऐसा कुछ बोल देती है जिसे सुनकर नोबिता पूरी तरह से खामोश हो जाता है। दरअसल डोरेमोन को ठीक करने के लिए उसके मेमोरी बैकअप डिवाइस को निकालना पड़ेगा और तब जाके बैटरी रिप्लेस होगी। हैरानी की बात यह है कि वो डिवाइस डोरेमोन के कान में था जिसे चूहों ने खा लिया था। इस बात का सीधा मतलब यही था कि डोरेमोन मर चुका है। डोरेमोन के गुजर जाने के बाद नोबिता भी मन से मर जाता है। उसके ज़िंदगी से लापरवाही, बदमाशी, नकारा और कमज़ोरी जैसी आदतें निकल जाती हैं। उसकी करीबी दोस्त सुजुका से भी वो बात करना बंद कर देता है और यही नहीं, 0 मार्क्स की जगह उसे पूरे मार्क्स मिलने लगते हैं। आगे चलकर नोबिता कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट बनता है। कॉलेज का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने के लिए सुजुका, जियान और सुनियो नोबिता के पास आकर बोलते हैं कि तुमने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, चलो एंजॉय करते हैं। पर नोबिता उन्हें इनकार कर देता है और अपने रास्ते चलने लगता है। कुछ साल के बाद जियान सफल बिजनेसमैन, सुनियो कार कंपनी का CEO बनता है और सुजुका नोबिता से शादी कर लेती है। एक लापरवाह इंसान जिस पर सबको यकीन था कि ये कुछ नहीं करेगा, वही नोबिता साइंटिस्ट बन जाता है। जिस काम के लिए डोरेमोन नोबिता की जिंदगी में आया था वो काम पूरा हो चुका था। जहां नोबिता की किस्मत खराब थी वहीं डोरेमोन द्वारा परिस्थितियां सुधर जाती हैं। जहां नोबिता की शादी जियान की बहन से होनी थी, वहां सिर्फ डोरेमोन की वजह से सुजुका नोबिता से शादी कर लेती है। एक सोया हुआ इंसान को डोरेमोन उठाता है। डोरेमोन के कारण नोबिता को पढ़ाई की अहमियत समझ आती है। वो समझने लगता है कि अगर वो समय बर्बाद करेगा तो वो एक असफल इंसान साबित होगा। सिर्फ डोरेमोन की वजह से नोबिता को समय की अहमियत समझ आती है। पर डोरेमोन के बिना नोबिता हमेशा नाखुश रहता है।
पर एक दिन दुख के काले बादल जाते हैं और सुख की रोशनी आती है। नोबिता दिन रात एक करके डोरेमोन का मेमोरी बैकअप डिवाइस बना लेता है और उसे डोरेमोन के बॉडी पार्ट्स में इंस्टॉल करता है और इस तरह डोरेमोन फिर से उठ खड़ा हो जाता है और नोबिता से डोरेमोन पहला सवाल पूछता है, नोबिता, क्या तुमने स्कूल का होमवर्क खत्म किया? बहुत लापरवाह हो तुम।